नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। जहाँ लोकसभा की बात करूं तो मुंबई का एक सीट जो पश्चिम मध्य मुंबई है, उसमें जो है दोनों कैंडिडेट यानी कि महा आघाड़ी का और महायुति का दोनों कैंडिडेट आमने सामने आ गए हैं। वर्षा गायकवाड़ महा से और उज्ज्वल निकम जो वरिष्ठ एडवोकेट थे और बड़े बड़े जो केसेस में उन्होंने नामचीन हुए थे, वो जो है महायुति साथ में जो है आमने सामने है। और दोनों ही कैंडिडेट इस बार नया चेहरा है वहाँ पर, यानी कि इसके पहले पूनम महाजन थी बीजेपी की तरफ से और उसके पहले प्रिया दत्त थी। दो बार हाँ, तो दोनों चेहरे जो है सुनील दत्त थे। जी, तो दोनों चेहरे नए हैं और इसका किस तरह मुकाबला होगा इसी पर हम चर्चा कर लेंगे हमारे सहयोगी अनिल सतीश से। अब जानेंगे कि कौन किस पर भारी हो सकता है, किस तरह के मतदाता है और क्या राजनीति समीकरण बन रहा है इस पर। सर क्या कहेंगे सर, उज्ज्वल निकम वर्सेस वर्षा गायकवाड़? ऐसा क्वालिटी वाइज देखा जाए तो वर्षा गायकवाड़ कोई क्वालिटी नहीं है जी। उज्ज्वल निकम तो बुद्धिमत्ता, गुणवत्ता, युक्तिवाद, चतुरता, वकील करके उनका एक ये है जी। वो तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी बन सकते थे, मगर उन्होंने प्रिफर किया कि मैं लोगों की समस्याओं के लिए वकील ही बना रहूंगा। नहीं तो वो कब के न्यायाधीश, सर न्यायाधीश, हाईकोर्ट के सर न्यायाधीश तो अभी तक बने चुके होते थे, और उन्होंने ये किया। तो एक समर्पित जीवन है उनका और बहुत ही बुद्धि वैभव है उनका। और सरकार को सलाह, आज तक जो अलग अलग मामले निकले, जितने भी महाराष्ट्र में सेंसेशनल केसेस हुए, बम ब्लास्ट के, हाँ नहीं वो तो कसाब सब वो तो है ही, मगर बलात्कार के और इसके भी हुए, खून, नरबड़ी, वो उसमें सब उन्होंने जितने भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे जितने, वो न्याय देने वाला आदमी है वो, एक तरह से तो न्याय दूत है वो। तो उनके लिए ये आसान होना चाहिए था, मगर मेरे को एक बार ऐसा लगता है कि वो आसानी से निकल जाएंगे, मगर एक बार लगता है कि नहीं, वर्षा गायकवाड़ की ताकत जो है उसको हमको भी कम आंकना नहीं चाहिए। एक बात तो है कि वो एरिया जो है वो उद्धव का एरिया है और उधर बांद्रा में भी मुसलमानों की संख्या काफ़ी है, और मुसलमानों का मसीहा अगर आज कौन है तो वो उद्धव ठाकरे है। और उद्धव ठाकरे ने खुद बोला है कि वर्षा तय मैं तुमको वोट दूंगा, तो उद्धव अगर उनको वोट देने वाला है, अपील कर रहे हैं, और उसने बोला है कि 5 या 6 सभाएं वो उसमें से 3 मुस्लिम बस्ती में उद्धव लेने वाला है, तो हो गया ना। मुस्लिम तो उद्धव का शब्द मानेंगे, किसी और का नहीं मानेंगे। बीजेपी में कोई ऐसा मुस्लिम नेता नहीं है, शिंदे गुट में नहीं है, अजित दादा गुट में नहीं है मुस्लिम नेता कि जिसका शब्द ये करेंगे। उद्धव ही एक मुस्लिम नेता है कि जिसका शब्द, तो मुसलमान सब बांद्रा से लेके वो एरिया के जितने हैं, माहिम, बांद्रा, वो एक साथ एकजुट होकर वोट करेंगे वर्षा गायकवाड़ को। सर वर्षा गायकवाड़ दलित है और उसके पिताजी एकनाथ गायकवाड़ जो थे, उन्होंने मनोहर जोशी का पराभव वहां से किया। लेकिन मनोहर जोशी का नहीं, वो बाजू वाला था। उन्होंने साउथ नहीं वो वहां से नहीं किया था। इसके पहले प्रिया दत्त थी। सर प्रिया दत्त भी सेक्युलर थी, और प्रिया दत्त और सुनील दत्त का भी 4-5 बार, 7 बार, हाँ 8 बार, दोनों मिला के 7 या 8 बार वो कांग्रेस का ही गढ़ रहा जी। मतलब सुनील दत्त ऐसे कोई पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे, वो का एक्टर ही थे, मगर फिर भी उनका एक लोगों के मन में अलग इमेज था। वही उसका फायदा प्रिया दत्त को मिला। सर अगर प्रिया दत्त आती है जी प्रचार में, तो सर दलित और मुसलमान और दूसरे भी कई क्रिश्चियन, ये कम्युनिटी जो है, माइनॉरिटी जितनी भी है, वो मेजॉरिटी बन जाएगी। लेकिन सर एक बात यहाँ पर मैं बोलूँगा आपको, एक रोकूंगा थोड़ा सा। वहाँ पर बाबा सिद्दीकी थे, उनका काफ़ी वहाँ पर वर्चस्व है, काफ़ी गढ़ माना जाता है, मुस्लिम वोट काफ़ी उनके पास है, वो इसी में अजीत दादा के साथ में है। तो क्या उसका फायदा महायुति को नहीं मिलेगा? सर क्या है ना कि मुस्लिम समाज की एक खासियत है जी, वो जब मुस्लिम कम्युनिटी के हित की बात आती है तो वो मुस्लिम होता है, वो सेक्युलर वगैरह नहीं रहता है। वो अजीत दादा के साथ रहते भी बेईमानी कर सकता है। उसको टिकट तो मिला नहीं है जी, वो खुद खड़ा नहीं है, मगर उसको कैसे है ना, कल वहां से उसका जिशान जो है, वो अभी है ना उधर एमएलए है जिशान, उसको अगर वापस आना है तो उसको मुसलमानों का ही ये करना पड़ेगा। तो मुसलमानों को खुश रखने के लिए वो अजीत दादा के साथ जाने के बजाय छुप छुप के जाएगा, इसके साथ ओपनली जाएगा नहीं। जिशान जा सकता है ना, मगर जिशान ओपनली जा सकता है क्योंकि वो अभी तक है कांग्रेस में है और ये कांग्रेस की ये है। तो वो क्या करेगा, वो खुद अभी भी वो ओपनली ये नहीं कर रहा था पहले,
जी। तो वो क्या करेगा, जिशान को वर्षा गायकवाड़ के बाजू में बिठा देगा हर जगह, क्योंकि उसको बाद में चुन के आना है। तो 2 मुसलमान हो गए, जिशान हो गया, एक उद्धव हो गया, जी। बस और क्या चाहिए। और दलित तो वर्षा है, तो दलित, मुसलमान, क्रिश्चियन भी बांद्रा में बहुत सारे हैं, वो अगर एक हो गए तो इसको भारी पड़ सकता है। तो क्या लगता है उज्ज्वल हारेंगे नहीं, मगर एक बार लगता था 1-2 लाख से जीतेंगे, क्योंकि अभी पूनम महाजन जैसी निष्क्रिय औरत भी 2 बार चुन के आई वहां से, तो भाजपा का गढ़ हो गया एक तरह से। मगर सर क्या है ना, आशीष शेलार ने ना बोला, आशीष शेलार बहुत होशियार है। मैं पहला उसका अंदाजा ये लगता था कि उसको महाराष्ट्र में आगे चल के मुख्यमंत्री बनना है, मुंबई महापालिका में कुछ करना है, इसलिए वो खासदारकी को वो नकार दे रहा है। तो बाद में ऐसी भी गॉसिप चली कि उसको खातरी नहीं लग रही है कि यहाँ पे बीजेपी का आएगा करके, वो थोड़ा सा हट रहा है, नर्वस है, मतलब हट रहा है। तो अगर आशीष शेलार पीछे हो रहा है तो उज्ज्वल निकम को बलि का बकरा बना सकते हैं, और वो तो पॉलिटिकल कुछ है भी नहीं, और वो भी वैसे बेचारा सीधा आदमी है। सर कल तक वो काला कोट पहनता था, आज वो गले में ये नहीं ये गले में डाल के उनका ये जो रहता है वो केशरी और ग्रीन ये डाल के बेचारा मंदिर घूम रहा था सुबह, लोगों के सामने ऐसा करता। जिंदगी में उसने ऐसा जज को भी किया वैसा वो उज्ज्वल निकम है ना, वो ऐसा तीखा आदमी है, वो बोलता भी है तो सीधा साधा नहीं, वो ऐसा तीखा आदमी है। और उसके बारे में अभी आशीष शेलार ने एक अफवाह फैलाई है कि सर ये मतदार संघ जो है ना, प्रिया दत्त, सुनील दत्त वाला, उसके एक जमाने में HR गोखले करके खासदार थे। अच्छा। और वो भारत के न्याय विधि मंत्री थे, कायदा मंत्री थे। कौन? HR गोखले। सर ऐसा आशीष शेलार ने कल पूरी छोड़ा है एक सभा में कि ये अगले कायदा मंत्री हो सकते हैं, मे बी उज्ज्वल निकम। तो सर उसका असर रहेगा फिर, भाई कायदा मंत्री को हम चुन के दे रहे हैं। ये बात अगर आशीष शेलार क्या उनका सोशल मीडिया सभा में तो बोलेंगे ना सर? नहीं, सभा में भी बोल सकते हैं, मगर वो क्या है ना, मोदी की परमिशन चाहिए। बिना मोदी परमिशन ऐसे नहीं, मगर वो उनका सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है। 100-200 लोग उनके काम करते हैं, हजारों मैसेज भेजते हैं, तो उसमें छुप के ये चल रहा है कि नया कायदा मंत्री आ गया, नया कानून मंत्री आ गया, तो उसका असर अच्छा हो सकता है। मगर जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। वर्षा गायकवाड़ के साथ उद्धव ठाकरे के मुसलमान, खुद उसके दलित समाज के लोग, और सोनिया की वजह से क्रिश्चियन लोग, ये सब है ना, ये भी है। देखते लड़ाई तगड़ी होगी, मगर उज्ज्वल निकम जीते और कानून मंत्री बने, ये भी हमारी सदी इच्छा है। धन्यवाद सर। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है उज्ज्वल निकम के बारे में? आपकी क्या प्रतिक्रिया है वर्षा गायकवाड़ के बारे में? हमें जरूर कमेंट बॉक्स लिखिए, क्योंकि वर्षा गायकवाड़ जो है उनके पिताजी जो एकनाथ गायकवाड़ दक्षिण मध्य मुंबई से, वो मनोहर जोशी को हरा के आए थे, 2 बार वहां सांसद रहे हैं, और वर्षा गायकवाड़ चाहती थी कि उनको वहां से दक्षिण मध्य मुंबई से सीट मिले लोकसभा का, लेकिन वहां पर न भेज के उन्होंने पश्चिम और मध्य मुंबई से जो पूनम की थी जी सीट ली है, उसके बारे में आपकी क्या कहना है? तो पूनम डैमेज करेगी ऐसा लगता नहीं है, आज पेपर में आया नहीं, उन्होंने वो नहीं करेगी, उनको आगे दूसरा भविष्य भी पूरा उसको आमदार बनना है। यस, विधानसभा में चली जाएगी या विधान परिषद में चली जाएगी, कुछ न कुछ तो मिलेगा। वो मुंडे की बहन है ना, प्रीतम मुंडे। सर इसका एक नोट देना चाहिए कि पंकजा मुंडे हर बार ऐसा कोई स्टेटमेंट करके जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती है और फंस जाती है। सर उसने बोला पिछली बार मुख्यमंत्री लोकांच्या मनातली मी है, उसको फडणवीस साहब ने गिरा दिया। इस बार वो बोली मेरी बहन को नासिक से खड़ा करूंगी, तो भुजबल से लेके सब लोग हैरान हो गए और ये भी हो गए, आग बबूला हो गए। वो बोले ये क्या है, हमारी पार्टी का इनका डिसीजन नहीं, पंकजा डिसाइड कर रही है कि मेरी बहन को मैं नासिक के लोकसभा के लिए, मतलब एक घर में 2 टिकट, माय गॉड। और वो भी पंकजा नहीं होगा, वो बात अलग है, मगर बदनाम तो होगी बेचारी। मुंह पे कंट्रोल होना चाहिए, यही तो प्रॉब्लम है सर। तो पूनम को ये बोलना कि मैं मेरी ये करूंगा, मैं पूनम को नहीं, इसने पंकजा को कि मैं इसको नासिक से खड़ी करूंगी। अरे तो होती कौन है तू नासिक से खड़ा करने वाली? तेरे को खुद को टिकट नाइला से मिला है, वो खुद बोल रहे कि मुझे टिकट नहीं चाहिए था, मुझे भगा रहे महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में मुझे मुख्यमंत्री बनना था, महाराष्ट्र में मंत्री बनना था, महाराष्ट्र में आमदार बनना था, मेरे को यहाँ से भगा रहे, मेरी बहन को देना चाहिए था उनको। सर उसकी बहन को बाजू में हटा के इसको इसलिए दिया कि ये महाराष्ट्र से चली जाए, दूसरा कोई अच्छा नहीं। फडणवीस चाहता है उसके सब दुश्मन निकल जाए,
विनोद तावड़े निकल जाए, आशीष शेलार निकल जाए, सब खासदार बन जाए, पंकजा को कोई ये बख्शिश नहीं है, ये शिक्षा है। और ऊपर जाके उसको मंत्री नहीं बनाया तो खासदार बन के क्या करेगी? कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं। मगर उसको बोलना नहीं चाहिए था, उसकी नोंद लेना चाहता था, जाते जाते करके आपको बोला। धन्यवाद सर। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए इसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।